अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपना फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं जो कि 1000 एमसीक्यू सीरीज़ का है और जिसमें हम डिस्कस करेंगे पीपीएससी, एफपीएससी और एनटीएस की पॉइंट ऑफ व्यू से 1000 एमसीक्यूज़ और जिसमें हम सब्जेक्ट लेंगे अकाउंटिंग, ऑडिट, फाइनेंस और बिजनेस। तो हमारे पास जो फर्स्ट एमसीक्यूज़ है, which accounting principle required that expense be matched with revenue in the period in which they occur। कौन सा ऐसा अकाउंटिंग का प्रिंसिपल है जिसमें हम एक्सपेंसेस को मैच करते हैं रेवेन्यू के साथ जिस पीरियड में हुए होते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास ऑप्शन है कॉस्ट प्रिंसिपल। कॉस्ट प्रिंसिपल बेसिकली डिस्कस करता है जिस जो कि हिस्ट्रिकल कॉस्ट को डिस्कस करता है जिस तारीख को हमने कोई एसेट को परचेज़ किया होगा। तो ये ऑप्शन तो नहीं है। ऑप्शन बी मैचिंग प्रिंसिपल, यही एक्यूरेट हमारे पास ऑप्शन है। इस ऑप्शन में हम एक्सपेंस और रेवेन्यू को डिस्कस करते हैं, मैच करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो एमसीक्यूज़ है, व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ द रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन ऑफ रिकॉग्निशन प्रिंसिपल। कौन सा ऐसा बेसिक पर्पज़ है जिसमें हम रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन सी इज़ अ करेक्ट ऑप्शन जिसमें रिकॉग्नाइज रेवेन्यू व्हेन इट इज़ अर्न रिगार्डलेस ऑफ द व्हेन कैश इज रिसीव। बिकॉज जिस डेट को हमारी ट्रांजैक्शन होती है, ये सर्विस या प्रोडक्ट हम डिलीवर करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उसी दिन को हम उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू है, विच अकाउंटिंग बेसिस रिकॉर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस व्हेन कैश इज रिसीव्ड और पेड। कौन से ऐसा प्रिंसिपल है जिसमें हम जितनी भी ट्रांजैक्शन हमारी होती हैं कैश बेस के ऊपर, तो हमारे पास कैश बेस अकाउंटिंग होती है। ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट आंसर है। इसमें तमाम ट्रांजैक्शन जितनी भी कैश पे होती है उसको रिकॉर्ड किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज़ है, which principle allows for the recording of financial statement to reflecting economic event rather than cash flow। तो इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बी गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल, क्योंकि कंपनी ने अपने फ्यूचर को मद्देनज़र रखते हुए इंडेफिनिट पीरियड के लिए अपनी ट्रांजैक्शन को लेके चलना होता है। द फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल रिक्वायर्ड। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल बेसिकली होता क्या है, इसमें जितनी भी पूरे साल के अंदर ट्रांजैक्शन हुई होती हैं, क्रेडिट बेस पे हो, कैश बेस की हो, उन तमाम ट्रांजैक्शन को हमें रिकॉर्ड करना होता है। तो इसमें ऑप्शन बी आर रेलिवेंट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज़ डिस्क्लोज इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एमसीक्यूज नेक्स्ट हमारे पास 7 द कोस्ट प्रिंसिपल स्टेट दैट एसिड शुड बी रिकॉर्ड। जैसे कि हम शुरू में डिस्कस कर चुके हैं कि क्यों कॉस्ट प्रिंसिपल को लिया जाता है। कॉस्ट प्रिंसिपल बेसिकली जिस डेट को हम एसिड को एक्वायर करते हैं, परचेज करते हैं, उसी तरीके को उसको इंटर किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हिस्टोरिकल कॉस्ट। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज, डज द कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल सजेस्ट इन द अकाउंटिंग। कंजर्वेटिव प्रिंसिपल क्या होता है कि इसमें जो हमारे फ्यूचर की एक्सपेक्टेशन है, इसमें हमारे एसेट की वैल्यू इंक्रीज़ हो सकती है, उसको हम इग्नोर करते हैं और जो ऑल एक्सपेक्टेड जो लॉसेज हैं उसको हम रिकॉर्ड करते हैं। तो ऑप्शन बी इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास एमसीक्यूज 9, अंडर द अक्रूवल बेस ऑफ अकाउंटिंग रेवेन्यू आर रिकॉग्नाइज। बेसिकली अकाउंटिंग प्रिंसिपल में जो कैश बेस और अक्रूवल बेस, मॉडिफाइड कैश बेस, तीन हमारे पास प्रिंसिपल होते हैं। कैश बेस में जब तमाम ट्रांजैक्शन हम कैश पे करते हैं, और सेकंड हमारे पास है क्रेडिट और अक्रूवल बेस जिसमें हम तमाम वो ट्रांजैक्शन लिखते हैं जो कि हम क्रेडिट बेस पे करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज 10, विच अकाउंटिंग प्रिंसिपल अज्यूम दैट बिजनेस विल कंटिन्यू टू ऑपरेट इंडेफिनेट पीरियड। तो यहाँ पे हमारे पास प्रिंसिपल डिस्कस करता है इंडेफिनेट पीरियड को, गैर मुकर्रर मुद्दत। कोई भी बिजनेस जो है वो गैर मुकर्रर मुद्दत के लिए शुरू किया जाता है, किसी खास टाइम के लिए नहीं। तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी है गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल, जिसमें ये बताया जाता है कि ये बिज़नेस अनलिमिटेड लाइफ के लिए है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है, विच अकाउंटिंग द टाइम पीरियड प्रिंसिपल अलो अकाउंटेंट टू। टाइम पीरियड प्रिंसिपल में अकाउंटेंट बेसिकली जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो कि एक स्पेसिफिक डेट के ऊपर बनाते हैं उसको ब्रेक डाउन करता है। तो हमारे पास करेक्ट आंसर है ए, ब्रेक डाउन फाइनेंशियल स्टेटमेंट इनटू इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल। बाकी क्वेश्चन हमारे एमसीक्यूज के ऑप्शन इररेलेवेंट है। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन एमसीक्यूज, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट कंसीडर एन एलिमेंट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इनमें से फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेसिकली 5 एलिमेंट्स होते हैं, एसेट्स, लायबिलिटीज़, कैश, रेवेन्यू और इक्विटी। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बेसिकली एक स्टेटमेंट है और यहाँ पे कैश फ्लो स्टेटमेंट का ऑप्शन एक करेक्ट ऑप्शन है, ये एलिमेंट अकाउंटिंग का नहीं होता। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है, व्हाट डिफाइंस
एन एसिड। एसिड को एक्चुअली क्या बेस्ट डिफाइन कर सकता है? बेसिकली एसिड्स आपके पास रिसोर्सेज होते हैं जो कि आपकी फ्यूचर में बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। तो एन ऑब्लिगेशन जो हमारे पास ऑप्शन है वो तो आपकी लिबिलिटीज़ को डिफाइन करता है, लिबिलिटीज़ आर एन ऑब्लिगेशंस होती है, तो ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। अ रिसोर्स कंट्रोल बाय द एंटिटी फ्रॉम विच फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, तो एक्यूरेट हमारे पास ऑप्शन वो बी था। नेक्स्ट एमसीक्यू, लिबिलिटीज़ आर बेस्ट डिफाइन। बेसिकली लिबिलिटीज़ आपकी क्लेम्स ऑफ आउटसाइडर्स होते हैं, और हम इसको यूँ भी कह सकते हैं क्लेम्स अगेंस्ट द कंपनी एसेट्स, तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिफाइड एज एन इक्विटी स्टेटमेंट, कौन सी ऐसा इनमें से ऑप्शन में एक्यूरेट ऑप्शन है जो कि इक्विटी को एक्सप्लेन करता है, यानी इक्विटी का एलिमेंट है। रिटेन अर्निंग बेसिकली एक बी ऑप्शन हमारे पास एक्यूरेट ऑप्शन है। रिटेन अर्निंग इज़ अ पार्ट ऑफ और एलिमेंट ऑफ द इक्विटी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास, फिर वही हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज है, व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ एक्सपेंस इन अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में प्राइमरी जो फंक्शन होता है एक्सपेंस का, वो बेसिकली रिफ्लेक्ट द कॉस्ट ऑफ द जनरेटिंग रेवेन्यू। हम जितने एक्सपेंस करते हैं बेसिकली उनका मेन मकसद होता है रेवेन्यू को जनरेट करना, तो हमारे पास एक्यूरेट ऑप्शन सी। नेक्स्ट एमसीक्यूज, विच एलिमेंट ऑफ द अकाउंटिंग रिप्रेजेंट द रेजिडुअल इंटरेस्ट इन डिडक्टिंग लिबिलिटी, इंटरेस्ट इन द एसिड ऑफ द एंटिटी आफ्टर डिडक्टिंग लिबिलिटीज़। तो हमने शुरू से लेकर जब से अकाउंटिंग के जो स्टूडेंट हैं, जो बिज़नेस के स्टूडेंट हैं, पढ़ते आए हैं एसिड ऑलवेज इक्वल टू लिबिलिटी प्लस इक्विटी, और अगर हम एसिड में से लिबिलिटी को सब्सट्रैक्ट कर दे तो हमारे पास एक्यूरेट ऑप्शन आता है ई, इक्विटी। एसिड माइनस लिबिलिटी इज इक्वल टू इक्विटी, तो इसको हम अकाउंटिंग क्वेश्चन के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जांपल ऑफ एन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस बेसिकली फिक्स इनकम को शो या फिक्स आपके एक्सपेंसेस को शो करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास जो एक्यूरेट ऑप्शन है ऑप्शन सी। इसका जो लिंक है, जो ताल्लुक है, रिलेशन है, वो आपके साथ सैलरी एक्सपेंस जो कि ऑपरेटिंग एक्सपेंस होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो हमारा लास्ट एमसीक्यूज़ है, व्हाट इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द अकाउंटिंग इक्वेशन। तो हमने जो करेक्ट ऑप्शन है इसका, एसिड ऑलवेज इक्वल टू लिबिलिटी प्लस इक्विटी, बिकॉज फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम जब भी बनाते हैं हमारी एसिड साइड ऑलवेज इक्वल होती है लिबिलिटी प्लस कैपिटल के, और कैपिटल में अगर हम अपने रेवेन्यू रिटेन अर्निंग उसको ऐड कर दें तो ये इक्विटी बन जाती है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए है। तो दिस इज़ आवर लास्ट एमसीक्यूज़, और एक और एमसीक्यूज़ जो हम डिस्कस करेंगे और आखिरी है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब गेन। कौन सा इसको गेन या गेन करने में यानी जो इजाफा आपकी इकोनॉमिकली होता है, ऑप्शन ए इंक्रीज एंड इक्विटी फ्रॉम पेरिफेरल ट्रांजैक्शन, बिकॉज जब भी प्रॉफिट होता है वो एट द एंड जाके पार्ट बनता है इक्विटी में एडजस्ट और ऐड हो जाता है। तो ये हमारे पास से आज हमारा लास्ट एमसीक्यूज़ था, और अगर आपको हमारी वीडियो और हमारे एमसीक्यूज़ अच्छे लगें तो हमें अप्रिशिएट करने के लिए हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर हो सके तो लाइक करें, शेयर करें, ताकि हम आपके लिए और इससे बेहतर एफर्ट करके अच्छी वीडियो बना सकें।